हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रियतम काव्य का पाठ पद संख्या 20। पद संख्या 21। ललिताम्बां ध्येयं रामदत्तापदाभिधाम् आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वन्देऽहं धर्ममातरम्। कृष्णस्वरूपिणीं वन्दे हनुमद्गुप्तसन्ततिं नित्यां धर्मस्वसारं वै मञ्जूषामां सहोदराम्। जय जय प्रियतम 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 जय जय प्रियतम। लोचन के आगे नाच उठी रानी के जीवन की प्रियतम। लोचन के आगे नाच उठी रानी के जीवन की प्रियतम। घटना प्राचीन नवीन वधू की बनी बनी आई प्रियतम। घटना प्राचीन नवीन वधू की बनी बनी आई प्रियतम। वह थी सुहाग की रात मौन थे आज पुत्र बैठे प्रियतम। वह थी सुहाग की रात मौन थे आज पुत्र बैठे प्रियतम। वे थी बैठी था झुका हुआ सिर उनके चरणों में प्रियतम। वे थी बैठी था झुका हुआ सिर उनके चरणों में प्रियतम। जय जय प्रियतम 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 जय जय प्रियतम। जीवन संगिनी अलौकिक थी सुंदरी मिली फिर था प्रियतम। जीवन संगिनी अलौकिक थी सुंदरी मिली फिर था प्रियतम। दोनों में ही नवयौवन का उन्मेष किंतु दोनों प्रियतम। दोनों में ही नवयौवन का उन्मेष किंतु दोनों प्रियतम। हो गए विरत उन विषयों के उन्मादी भोगों से प्रियतम। विषयों के उन्मादी भोगों से प्रियतम। जागा अंतस्थल में सहसा ज्योतिर्मय भाव अहो प्रियतम। जागा अंतस्थल में सहसा ज्योतिर्मय भाव अहो प्रियतम। हम दोनों अभी इसी क्षण से हो चुके समर्पित है प्रियतम। हम दोनों अभी इसी क्षण से हो चुके समर्पित है प्रियतम। जो कृपामयी त्रिभुवन जननी है उनके श्री पद में प्रियतम। जो कृपामयी त्रिभुवन जननी है उनके श्री पद में प्रियतम। किंकरी और किंकर हम हैं
दोनों विकृत हुए प्रियतम। और किंकर हम हैं दोनों विकृत हुए प्रियतम। केवल उनकी ही सेवा जीवन पर्यंत रहे प्रियतम। केवल उनकी ही सेवा जीवन पर्यंत रहे प्रियतम। उनका देश भले जब हो तब एक पुत्र बस हो प्रियतम। उनका देश भले जब हो तब एक पुत्र बस हो प्रियतम। जो परंपरा का नृप कुल की निर्वाह वीर कर दे प्रियतम। जो परंपरा का नृप कुल की निर्वाह वीर कर दे प्रियतम। पश्चात सदा के लिए लीन हम हों श्रीपद नख में प्रियतम। पश्चात सदा के लिए लीन हम हों श्रीपद नख में प्रियतम। आदर्श रखें हम जिसे प्रजा अपना कर सुखी बने प्रियतम। आदर्श रखें हम जिसे प्रजा अपना कर सुखी बने प्रियतम। इस निश्चय को लेकर उनने कुछ मास बिताए थे प्रियतम। इस निश्चय को लेकर उनने कुछ मास बिताए थे प्रियतम। आई जब रात सदा शिव की उस बार शिशिर ऋतु में प्रियतम। आई जब रात सदा शिव की उस बार शिशिर ऋतु में प्रियतम। आदर से दंपति ने ली थी दीक्षा सद्गुरु ऋषि से प्रियतम। आदर से दंपति ने ली थी दीक्षा सद्गुरु ऋषि से प्रियतम। निगमागम सम्मत ली शिक्षा आराधन पद्धति की प्रियतम। निगमागम सम्मत ली शिक्षा आराधन पद्धति की प्रियतम। जय जय प्रियतम 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 जय जय प्रियतम। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो। श्री हरिदास जी महाराज को प्रणाम। पट खुल रहे हैं। चलो कुछ सुनते हैं थोड़ा सा। देखो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो अंताक्षरी तो नहीं खेलेंगे, थोड़ा सत्संग खेलते हैं। एक साधक का प्रश्न है कि नाम जब क्यों और कहाँ छूटता है।
तो संत भगवान कहते हैं कि हर साधक के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि आखिर नाम जबकि वह धारा टूटती क्यों है। आखिर वह कौन सी बाधा है जो हमें निरंतरता से विमुख कर देती है। आपका हृदय ही वह एकमात्र साक्षी है जो आपके आध्यात्मिक प्रमाद का निष्पक्ष उत्तर दे सकता है। स्वयं से प्रश्न करें, चिंतन क्यों छूटा। साधक स्वयं से प्रश्न करे कि चिंतन क्यों छूटा और कहाँ छूटा। यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म और गंभीर विवेक की आवश्यकता है। यदि नाम का विस्मरण किसी भगवत सेवा, संत सेवा या प्रभु से संबंधित अनिवार्य कार्य के कारण हुआ है तो वह अवस्था भी भजन का ही एक रूप है। वहाँ सेवा की प्रधानता में नाम गौण हुआ, लुप्त नहीं हुआ। नाम गौण हुआ थोड़ी देर के। दूसरा है लौकिक। इसके विपरीत यदि किसी सांसारिक आकर्षण, लौकिक मोह या तुच्छ सांसारिक संबंधों के कारण नाम जब छूटा है तो इसे समझौता माना जाएगा। एक निष्ठावान उपासक को अपने नाम जप के साथ ऐसा समझौता कभी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। अक्सर उपासक यह तर्क देते हैं कि सांसारिक कार्य करते हुए नाम जप संभव नहीं या व्यस्तता के कारण नाम जप रुक जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह तर्क केवल एक भ्रांति है और पलायन है। कोई कहता है कि मैं नाम जप करना तो चाहता हूँ पर कर नहीं पाता, समय नहीं मिलता, कई लोग कह देते हैं। सच्चाई यह है कि इस प्रकार के तर्क केवल अभ्यासहीन साधक ही के लक्षण हैं। यह उन लोगों की वाणी है जो शरणागत बल से रहित हैं। जिसके जीवन में शरणागति का बल है वह ऐसी निर्बल बातें नहीं कर सकता। जो शरणागत उपासक है और जिसका जीवन सतत अभ्यास पर टिका है वह कभी ऐसा कह नहीं सकता कि कर्म के कारण नाम जप रुक गया। जिस प्रकार देह की अन्य क्रियाएं स्वाभाविक रूप से चलती रहती हैं वैसे ही उपासक का नाम चलता रहता है। हाथ से अपने नियत कर्म करे और चित्त निरंतर प्रभु के चरणों में संलग्न रहे। जब साधना परिपक्व होती है और नाम का प्रभाव भीतर जागृत हो जाता है तब वह साधक का स्वभाव बन जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जहां उपासक का नाम के बिना जीवित रहना ही असंभव प्रतीत होने लगता है। पूज्य मलुकपीठ सरकार एक बात बताते हैं। अयोध्या में कोई संत उनसे मिलने आए और आकर के पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज जी के चरणों में माथा टेक दिया और जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रुदन करने लगे। तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि अरे आप तो बड़े हैं, आप ऐसे ना कीजिए। तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरी एक दुविधा है। कि नाम जब से कुछ हो नहीं रहा है, नाम जब से कुछ हो नहीं रहा है। तो महाराज जी ने कहा भाई जिस वस्तु से कुछ नहीं हो रहा है छोड़ दो। भाई जो कोई लाभ ही नहीं दे रही है, कोई बात लाभ ही नहीं दे रही तो उसे छोड़ दो। तो भगवान जी महाराज ने ऐसा बोल दिया। पूज्य मलुकपीठ सरकार करके हम वहीं खड़े थे। महाराज जी ने कहा कि भाई छोड़ दो, जो वस्तु लाभ नहीं दे रही उसका फायदा क्या उसे करने का। इतना बोला तो वह संत दोबारा रोने लगे, कहने लगे मैंने प्रयास करके देखा पर छूटता भी नहीं है, छूटता भी नहीं। और इतना कहकर खूब रोने लगे कि नाम नहीं छूटेगा, प्राण चले जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा बाबरे, नाम का असली फल तो तुझे मिल ही गया है। नाम का असली फल है नाम से प्रेम हो जाना। उससे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है साधक फिर उस और दृष्टि नहीं जाती है उसकी। उसे ऐसा लगता है कि बस ये नाम ही भगवान है। तो महाराज जी ने कहा इतना प्रेम भगवान के नाम से है तुम्हारा, अरे बाबरे और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो भैया बात ऐसी है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर भगवान का भजन का सत्संग का असर नहीं होता, पर होता है।
होता है, हमें महसूस नहीं होता है लेकिन होता है। आज मैं जा रहा था कीर्तन छोड़ के, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं नीचे सीढ़ियों तक गया, मैंने कहा वापस चल ले बेशरम आदमी। आज तेरा मन नहीं लग रहा तो कीर्तन छोड़ के चल दिया। तो पीछे से भगवान का वो आता रहता है, वाह क्या नाम जप की महिमा गाता है, नाम ही छोड़ के चल दिया। तो भगवान खींचते हैं। अभी एक संत थे, उनकी माला उनसे नाम जप करवाते थे, करेक्ट समय पर बोल देती थी कि भैया आ जाओ नाम जप कर लो। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज पूज्य श्री प्रिया चरणदास बाबा के साथ सत्संग करते तो घड़ी पर गमछा डाल देते थे कि समय का पता ना लगे कि इतने मिनट रह गए, इतने मिनट रह गए। अपने आप ही वो लोग उठते थे सत्संग होने पर, और वो वही समय होता था, इसे इत्तेफाक कह लो या भगवान का भजन की पुकार कह लो, उसी समय खत्म होता था जब पंडित जी महाराज जी के भजन का समय हो जाता, नाम जप का समय हो जाता। तो ये नाम जप क्या करता भैया, जब हम पहले अभ्यास होता है, फिर धीरे धीरे स्वाद आता है, और फिर ऐसा रग रग में समा जाता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि नाम स्वभाव हो जाता है, स्वभाव में उतर जाता है। जैसे हमारे स्वभाव में नहाना है कि सुबह उठते हमें ब्रश वगैरह करने नहाना है, ये हमारे स्वभाव में आ चुका है। ऐसे ही एक दिन नाम हमारे स्वभाव में आ जाएगा, जपते 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 ऐसी स्थिति आएगी, हाँ यार नाम जप करना ही चाहिए। आज जो मल्लूपीठ सरकार बता रहे थे कि कई शायद उस राजस्थान से उस तरफ की बात है, एक संत ने, उज्जैन की बात थी शायद, एक संत ने कहा कि महाराज जी कितना नाम जपूं, तो उन्होंने कहा कि 6 करोड़ श्री राम जय राम करो। तो वो करने लग गए। अगली बार महाराज जी जब वहाँ गए तो वहाँ महाराज जी से उन्होंने बोला सा, महाराज जी ने पूछा कैसा चल रहा है नाम तो, अरे महाराज जी 1 करोड़ तक तो बढ़िया चला, उसके बाद से एक माला भी पूरी नहीं हो रही है, मन का पकड़ता हूँ, नाम लेते ही अश्रुपात होना शुरू होता है, घंटों ऐसे ही बैठा रहता हूँ मन के को लेकर। तो महाराज जी ने कहा अब माला छोड़ दो, अब माला छोड़ दो, अब दिन भर बैठ के राम राम करो, अब गिनती की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम लेते ही अश्रुपात होना शुरू हो गया। राम राम रघुपति जपत, कैसे ना शबत नयन जल जात। तो नाम लेते लेते आंखों से आंसू आने लग जाएं और भगवान में प्रीति हो जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं आपकी असली भक्ति तब पता चलती है कि आप भक्त बन गए हैं कि जब एक नाम लेते आपके नेत्रों से आंसू झड़ने लगे और भगवान मीठे लगने लगे। अभी तो हमें भगवान बड़े भारी लगते हैं, हरिदास जी महाराज इतने भारी लगते हैं भगवान, बड़ा मुश्किल हो रखा है भजन करना। एक बड़ा अच्छा मैसेज था, जब फैशन करने की उम्र थी तब पैसे नहीं थे, और अब पैसे हैं तो बूढ़े हो लिए, अब बूढ़े हो चले। तो ऐसी ही बात है, समय निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। ऐसा रुदन होना चाहिए बच्चे जैसा भगवान के लिए, मंदिर से बाहर जाने के लिए नहीं, मंदिर में आने के लिए। एक ऐसी स्थिति आती है जहां नाम के बिना रहा नहीं जाता, असंभव सा प्रतीत होता है जीना। आज पूज्य मल्लूपीठ सरकार कह रहे थे कि बड़ा सुंदर 4 बातें उन्होंने कही, वो बताता हूं आपको। मंद सुमंद मतेयो मंद भाग्या, बड़ा सुंदर श्लोक है ये भागवत महापुराण का। एक पहला दोष जो होता है वो सबसे बड़ा दोष होता है आलस्य। मंद जिसे कहते हैं धीरे,
सुस्त पड़े रहना, मंद सुमंद मते। पहला दोष है आलस्य। लेकिन यह आलस्य किस बात का है? आलस्य किस बात का है? भोजन करने में नहीं आता, सोने में नहीं आता, संसार के काम करने में आलस्य नहीं आता, भगवान के भजन सत्संग और साधना में ही आलस्य आता है। तो उसे क्या कहते हैं? मंद बोलते हैं इसे, आलस्य वाला साधक। हर समय एक अजीब सा आलस्य छाया जाता है। बाकी सारे काम बढ़िया चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे 7:30 बजते हैं उस समय या तो नींद आ जाती है, या लेट जाते हैं, या फिर कहीं चले जाते हैं। पता नहीं क्या क्या ऑप्शन निकाल लेते हैं हम लोग। आज मनुष्य घंटों मोबाइल चला सकता है, लेकिन उससे कहो नाम जप लो तो कहता है नाम के लिए समय नहीं है। घंटों मोबाइल चलता है। मित्रों के साथ बात करवा लो, देख लो। अभी देखना जैसे सत्संग ओवर होगा, भक्त तभी आते हैं। सत्संग ओवर होते ही भक्त आएंगे, ग्रिल पे खड़े हो जाएंगे या बाहर खड़े हो जाएंगे। समोसा बट रहा हो तो समोसा, चाय पे चर्चा, ऐसे समोसे पे चर्चा। खूब देर तक, घंटों तक रात को गलियों में घूमते रहेंगे। और फिर उनसे पूछो, अरे हम तो रातों जगते हैं, साधना करते हुए जग के। गलियों में तो कोई भी चौकीदार घूम रहा है, उसको कितनी भगवत प्राप्ति कई बार हो जाती है उसको। हाँ देवा, चौकीदार तो अपने, अब तो शायद नहीं आते चौकीदार, पहले तो आता था, जागते रहो कहता था। अब उसे पता है वो खुद सो रहा है, कोई जागने वाला है नहीं। कल 5 पगडंडियां पुस्तक में से पहली कथा सुनाऊंगा आपको। एक 5 पगडंडियां नाम की पुस्तक है। वो पूज्य श्री राधा बाबा ने अपने निज परिकरों को दी थी वो पुस्तक। और उस पुस्तक में 5 कहानियां हैं। और वो 5 कहानियां बाबा कहा करते हैं कि उन 5 कहानियों को जो लगातार पढ़ता रहेगा, 5 तक पढ़ी फिर दोबारा पहली पढ़ी, ऐसे ही पढ़ता रहे जीवन भर, उसकी लौकिक पारलौकिक सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये बाबा का आशीर्वाद है उस पुस्तक में। और बाबा ने कहा मेरे को जीवन में जब भी परेशानियां आई तो मैंने ये पुस्तक पढ़ी। कल उसमें से कथा सुनाऊंगा, थोड़ी अलंकारिक भाषा में रघुनाथ जी को सुनाई थी वाटिका जाते हुए, तो थोड़ी समझने में क्लिष्ट है, लेकिन प्रयास करूंगा कि आप लोगों को समझा दूं। तो पहला है आलस्य। और ये आलस्य सत्संग भजन में ही आता है, भोजन में नहीं आएगा। आपको 2 बजे ले जाओ राजा ढाबे पे, चल दो। 3 बजे ले जाओ, 4 बजे ले जाओ, जहां मर्जी ले जाओ, रात आराम से चल दो। और रात को यूं कह दो कि 2 घंटा स्वाध्याय करना है, साधक संजीवनी उठाकर पढ़ो। स्वामी जी की वाणी बड़ी क्लिष्ट है। अरे हिंदी में है भाई, सीधी सादी हिंदी। एक जना तो कह रहा था, कह रहा कि वो संस्कृत में है स्वामी जी की सारी पुस्तक। मैंने कहा भाई हिंदी है वो। कह रहा मुझे तो संस्कृत सी लगती है। हम लोगों ने पढ़ी ही नहीं, पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। हमारा इंग्लिश का तो अभ्यास है, लेकिन हिंदी का अभ्यास नहीं है पढ़ने का, इसलिए हमें हिंदी भी कठिन सी महसूस है। थोड़े दिनों में तो ऐसा होगा कि हम इंग्लिश ही सीखेंगे। तो 3 चीजों में, भजन में, सत्संग में और साधना में बड़ा आलस्य आता है। तो इसे कहते हैं मंद भाग्य। मंद भाग्य है, मंदा है बहुत ज्यादा। संत कहते हैं राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। हमने ऐसे संतों को देखा जिन्होंने जीवन भर बहुत कम विश्राम किया और अपना अधिकांश समय भगवान के स्मरण में बिताया। यह उनकी शरीर की शक्ति नहीं थी, बल्कि भगवान के नाम की शक्ति थी। देख लो अपने पूज्य बाबा बाबू जी, कितना व्यवहार, पत्र व्यवहार और लोक कल्याण का संपादन लो और साधना लो, अपना लीला चिंतन लो, उनका सब कुछ करते हुए भगवान की प्राप्ति। अपने पूज्य भैया को ले लो, पूरा दिन पाठ में, जप में ऐसे निकल जाता है, चिंतन में निकलता है। अच्छा, हम सब बनना चाहते हैं भैया जैसे सिद्ध महापुरुष, पर करना कुछ नहीं चाहते। करने के लिए जब बोला जाए तो करने में हमारी हिस्सी पिट्टी गुल हो जाती है।
वहां हम लेते हैं एक बड़ा, रघुनाथ जी एक बड़ा भारी शब्द है, राजवंशी भैया, एक बड़ा भारी शब्द है। हमारा काम तो, हमारा भजन तो गुरुदेव कर रहे हैं, हमारा भजन तो गुरुदेव कर रहे हैं, कर तो वही रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण पूरी महाभारत को अकेले खत्म नहीं कर सकते थे क्या? भगवान चाहते, जब विराट रूप दिखाया सभा में, दुर्योधन क्या, पकड़ो इस ग्वाले को, भगवान ने कहा पकड़ सकते हो पकड़ लो, नहीं पकड़ में, कैसे पकड़ में, घबरा गए। शकुनी बैठा बैठा किलस रहा था, कह रहा अबे मूर्ख, दुर्योधन ने कहता मूर्ख, मत करिए हरकत। तो भगवान चाहते तो पूरा युद्ध एक बार में समाप्त कर सकते थे, फिर भी भगवान ने क्या किया, अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू निमित्त मात्र है और ये तुझे करना पड़ेगा। कहते मेरे पितामह सामने खड़े हैं, मेरे परिवार के जन सामने खड़े हैं, मैं युद्ध कैसे करूं, विषाद योग में चले गए। भगवान ने कहा भी उभारते हैं, तुझे चिंता मत कर। भगवान ने ऐसा उपदेश दिया, विराट स्वरूप दिखाया, पूरी गीता जी बोल रही, और गीता जी गीत है, गा गा के सुनाया भगवान ने। उसके बाद अर्जुन ने कहा हाँ प्रभु अब समझ में आ गई बात। तो कल्याण तो भगवान की कृपा से ही होगा, संतों की कृपा से ही होगा, फिर भी हमें अपनी तरफ से कुछ प्रयास करना चाहिए कि हम संतों के संकल्प में बने रहें। उसके लिए क्या करना है, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करते रहना। भी ये व्यवस्था इतनी अच्छी बनी हुई है, आपको बता रहा हूँ, अगर आपको 15 दिन में सत्संग मिलता ना, तो 15 दिन में एक बार कहीं जाके सत्संग मिलता तो उस सत्संग की कद्र होती। अभी हमें रोज मिलता तो हमें ऐसा लगता है कि यार सब बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत है, कल भी मिल जाएगा सत्संग कीर्तन, कल चल, वो कल ही नहीं आ पा रहा हमारा, वो कल ही नहीं आ पा रहा है। आलस्य आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे जैसे जीवन में सात्विकता बढ़ती है, वैसे वैसे आलस्य और प्रमाद अपने आप कम होने लगते हैं। दूसरा दोष है सुमंदमति। एक तो मंद, दूसरा सुमंद। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझता है लेकिन जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता करता है, जिसे पता सब कुछ है करता कुछ नहीं है, उसे कहते हैं सुमंद। सत्संग सुनता है, महापुरुषों की बातें सुनता है, दूसरों को समझाता भी है, लेकिन स्वयं अपने जीवन में कुछ नहीं अपनाता, स्वयं अपने जीवन में कुछ नहीं अपनाता। कुछ जमलूपीर सरकार आज कह रहे थे इस प्रवचन को सुनाते हुए, कह के हम बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लेके पुट दे करके बात बताते हैं एक दूसरे को, भाई जी ने ये कहा, बाबा ने कहा, सेठ जी महाराज ने ये कहा, स्वामी जी महाराज ने ये कहा, और अपने जीवन में कुछ नहीं है, हमारे अणे खाली है। वो भी किस लिए कि 2-4 जने हमें सत्संगी समझ लें कि देखो भाई जी की बात करता है, स्वामी जी की बात करता है, लगता बड़ा उच्च कोटि का साधक होगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक ही एक सिखावत सभी, एक दूसरे को सिखाने पे तुले पड़े, खुद नहीं सीख रहे। जपत न आप, एक ही एक सिखावत सभी, जपत न आप। एक दूसरे को सिखा रहे हैं, भाई तू नाम जप, तू नाम जप कर, तू भजन कर, तू सत्संग कर, लेकिन खुद नहीं जपता, तो उसे कहते हैं सुमंदमति। आज ज्ञान की कमी नहीं है, हर व्यक्ति जानता है संसार नश्वर है। हर कोई कहता है अरे भाई साथ कुछ नहीं जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा, केवल भगवान का नाम साथ जाएगा। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय श्यामा जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। बोली राधा माधव सरकार की जय। तो सबको पता साथ कुछ नहीं जाएगा और फिर भी बटोरने पे लगे पड़े। महापुरुषों की सीख। वृंदावन के महान संत पूज्य श्री मोटे गणेश जी महाराज कहा करते थे कि बात करोड़ों की करते हो लेकिन साधना की पूंजी एक कौड़ी भी नहीं है। बात करोड़ों की करते हो लेकिन साधना की पूंजी कौड़ी की भी नहीं है। ऐसे हम बात बहुत ऊंची ऊंची कर देते हैं। मैं उस राज्य में हूँ, मेरा नंद गांव में घर है, मेरे बरसाने में कोठी है। कोठी तो है, वहां तक पहुंचोगे कैसे? उस तक पहुंचने का रास्ता साधना है भैया, चिंतन है, उस स्वरूप में स्थित होना है। नहीं तो कैसे पहुंचेंगे? अब मान लो कहते न्यूयॉर्क में तुम्हारी पूरी बिल्डिंग है, जा सकता नहीं, पासपोर्ट भी नहीं, कैसे पहुंचेगा बंदा? न्यूयॉर्क बस नाम सुना, मेरा 250 गज का मकान है वहां पे, जा सकता नहीं है न्यूयॉर्क में। ट्रंप ने दिया है। तो बात ऐसी है, बात करोड़ों की और साधना की पूंजी कौड़ी की भी नहीं है। कितनी गहरी बात है। यदि जीवन में नाम जप नहीं, यदि भगवान का स्मरण नहीं, तो केवल बड़ी बड़ी बातें करने से कोई लाभ नहीं। भगवान शब्दों से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। उज्जैन के एक संत श्री सीताराम दास जी भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा लेकर एक महापुरुष के पास पहुंचे। उन्होंने केवल एक नियम दिया कि राम नाम का निरंतर जप करो। कुछ दिन बाद वापस आए और बोले, महाराज अब गिनती नहीं हो पाती, अब गिनती नहीं हो पाती। जैसे ही राम नाम लेता हूँ आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महाराज जी ने तत्काल कहा, छोड़ दो माला, अब ऐसे ही राम नाम जप करो। कुछ समय ही बाद उन्हें भगवान के दिव्य दर्शन हुए। एक पूज्य मल्लूपीठ सरकार बता रहे थे कि सन 2002 से एक साधक ने 2000 से शुरू करा, अब तक वो 80 करोड़ नाम जप कर चुके हैं। गृहस्थ हैं, गृहस्थ व्यक्ति है, सन 2000 से लगे हुए हैं। अच्छा 7 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए हो जाते हैं भगवान की प्राप्ति में। कितने हो गए? 80 करोड़। और अभी भी जप रहे हैं, जीवित हैं वो सज्जन, निरंतर जप रहे हैं। एक संत ने, महादेव जी, लगभग 52 साल में शायद 1 अरब कुछ ऐसे नाम जप थे। उन्होंने नाम जप नहीं, महामंत्र का जप किया था। शायद राधे श्याम बाबा नाम था उनका। महामंत्र का जप, ऐसे नहीं हम गिनते हैं महामंत्र में 16 नाम गिनते हैं ना, वो 16 उस महामंत्र को 1 गिनते थे, पूरे महामंत्र। तो ऐसे ऐसे नाम जापक हैं भैया जो भगवान के नाम को जीवन मानकर चल रहे हैं। और कुछ ही समय बाद भगवान का अद्भुत कृपा हुई। तीसरा दोष है भैया, पहला है मंद जो आलस्य है, दूसरा है सुमंद और तीसरा है मंद भाग्य, कि संतों को पाकर भी भजन नहीं कर पाना, भगवत प्राप्त महापुरुष से लाभ न ले पाना। लेकिन यदि सत्संग सुनकर भी जीवन नहीं बदला, भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ा, नाम जप नहीं बढ़ा, तो यही मंद भाग्य है। महापुरुष सामने हो और हम संसार में ही उलझे रहें, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। कि महापुरुष मिले और भगवान की प्राप्ति की ललक ना लगे। उनकी वाणी को जीवन में उतारना अति आवश्यक है। यदि संत नाम जप करने को कह रहे हैं तो नाम जप शुरू कर दो, सेवा करने के लिए कह रहे हैं तो सेवा शुरू कर दो।
विनम्र बनने को कह रहे हैं तो विनम्र बन जाओ भाई, विनम्र बन जाओ। तो हमें संतों की बात माननी है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो हम पूज्य संतोष बहन जी के चरित्र में थे। श्री रामदास बाबा जी से उनका मिलन, किन से मिल लिए? मनोहर दास बाबा जी से मिल लिए, घनश्याम दास ठाकुर जी से मिल लिए पूज्य संतोष बहन जी, और गौरांग दास बाबा से मिल लिए। अब ये रामदास बाबा से मिले। ये पूज्य रामदास बाबा कौन थे? श्री गौरांग दास बाबा जी के गुरुदेव। सन 1951 की बात है, नवंबर की। पूज्य संतोष जी को सूचना मिली कि गौरांग दास बाबा के गुरु महाराज श्री रामदास बाबा वृंदावन पधार रहे हैं। श्री निवासाचार्य प्रभु के सूचक कीर्तन और अक्रूर घाट पर गौर आगमन उत्सव में शामिल होंगे। ये संदेश सुनते ही श्री सरला जी और संतोष बहन जी संतों के दर्शन के लिए गई। अत्यधिक अधीर हो उठी। रामदास बाबा के साथ समाज बड़ी कलकत्ता से 250 के लगभग विरक्त साधु आए थे। प्रभु निवासाचार्य जी की स्थली तो इनके घर के एकदम पास ही थी, पर अगले दिन तक प्रतीक्षा का धैर्य कहाँ से लाती। उसी दिन शाम को पूज्य बहन जी सरला जी के साथ गौरांग दास बाबा के आश्रम पहुंच गई। रामदास बाबा के दर्शन की अत्यधिक लालसा थी, पर भीड़ इतनी थी कि इनको प्रणाम करने को नहीं मिला। अगले दिन सुबह सुबह ही ठाकुर सेवा संपन्न कर पूज्य संतोष जी सरला जी का हाथ थामे निवासाचार्य प्रभु की समाधि स्थल पर पहुंच गए। आहा, कैसा भक्तिमय वातावरण था। इतनी बड़ी संख्या में वैरागी भक्तों की उपस्थिति से पूरी स्थली विरागमय हो रही थी। निवासाचार्य प्रभु के छोटे से प्रांगण में भीड़ समा नहीं पा रही थी। गोपेश्वर महादेव के चौराहे तक भीड़ थी। श्वेत वस्त्रों में लिपटे, माथे पर तिलक और हाथों में माला झोली लिए विरक्त साधु खड़े थे। पूज्या बहन जी उन्हें देख भाव विभोर होती जा रही थी। तभी उनकी दृष्टि भीड़ में घिरे रामदास बाबा की ओर गई। इतनी दूर से दर्शन हुए कि प्रणाम न कर पाई और मन और भी व्याकुल हो उठा। इसी आकुल व्याकुलता में अगले दिन सुबह फिर चल पड़ी रमण रेती गौरांग दास बाबा के आश्रम की ओर। आज गौरांग दास बाबा की स्नेहिल कृपा से परम पूज्य रामदास बाबा को पास से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। श्वेत अल्प से वस्त्र, गले में फूलमाला, माथे पर लंबा तिलक, नासिका के अग्रभाग को स्पर्श करता, बाजुओं में चंदन, दाहिने हाथ में माला झोली, बहुत ही भव्य वपू था उनका। भूमि पर चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। पूरे सम्मान से थोड़ा झुककर राह बनाती पूज्य संतोष जी बाबा के सामने पहुंच गई। पूरी श्रद्धा के साथ मस्तक टिकाकर प्रणाम किया। सरला जी भी साथ में थी। भूमि पर से शीश उठाकर जो बाबा को देखा तो पूज्य संतोष बहन जी भाव विभोर हो गई। बाबा के अधखुले नैन उनकी अंतर जगत में डूबी स्थिति के परिचायक थे। कक्ष की नीरवता और वहां बैठे लोगों की चुप्पी का रहस्य अब इन्हें समझ में आ गया। बाबा की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। पूज्य श्री रामदास बाबा की पिचकारी की तरह बहते ये अश्रु देख ये अवाक रह गई। इससे पहले पूज्या बहन जी ने ऐसी अश्रुधारा कभी देखी नहीं थी। किसी महापुरुष को ऐसे रोते नहीं देखा था। अचंभित सी हो गई। पूरे वृंदावन में पूर्णिमा के दिन रामदास बाबा के नगर भ्रमण में कीर्तन की खूब धूम थी। कीर्तन केशी घाट से शुरू होना था। ये सरला जी का हाथ थामे दोपहर 2 बजे से केशी घाट पर पहुंच गई थी। देखो ब्रज में रहनी कैसे होती है, ऐसी होती है। जैसे पूज्य संतोष बहन जी रह रही है ना, ऐसी रहनी होती। अपने किराए के कमरे में तो बहुत कम जाती थी सोने के लिए। दिन भर भजन, संतों का दर्शन, उसके बाद जमुना जी के रज में लेट जाती थी, वहीं पड़ी रहती थी पूरी पूरी। हम भी ब्रज में जाते हैं, हम भी पड़े रहते हैं पेड़ों में, चीले में या फिर ढोकले में। और
अच्छा, अपनी जिह्वा के स्वाद को तुष्ट करने के लिए, अरे वृंदावन का तो कण कण प्रसाद है, वो तो है ही, वो तो है ही। आप पढ़िएगा, एक पुस्तक है, उसमें धाम में कैसे रहें, तीर्थ स्थल में कैसे रहना चाहिए, धाम में कैसे रहना चाहिए। हम लोग तो बड़ा बुरा हाल हो चुका है। 2-4 साधक गए थे वृंदावन, उन्होंने मेरे पास फोटो भेजी होटल में बैठ के, गुरुजी वृंदावन पहुंच गए। मैं बहुत बढ़िया बात, कह रहे देखो तुम्हारे चेले चीले खा रहे हैं। राजवंशी भैया आप भी थे साथ में, तो चीलों की फोटो भेजी। मैं कहा वाह, मैं तो सोच रहा था कुछ भगवत दर्शन कराएगा वीडियो कॉल करके, ये चीला दर्शन करवा दिया मुझे। चिल्ला तो मैं वैसे ही रहूं संसार में। तो ऐसी रहनी होती है पूज्य संतोष बहन जी जैसी, हर समय सत्संग की ललक, संतों के दर्शन की ललक, और पूरा दिन नाम जप, और रात्रि सोते हुए नहीं बिताती थी, पूरी रात्रि नाली के पास अपनी बोरी बिछा लेती और उस पर बैठकर पूरी रात किसी की प्रतीक्षा में, किसकी, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में रहती। तो केसी घाट पर दोपहर 2 बजे ही पहुंच गई। उनके आगे आगे रामदास बाबा चल रहे थे कीर्तन में, उनके आसपास 2 बाबा जी गौर निताई के बड़े बड़े चित्रपट लिए चल रहे थे। बाबा ने मंदिर स्वर में कीर्तन आरंभ किया, मदिर स्वर में, और शीघ्र ही नेत्र सजल हो गए और गदगद कंठ होने लग गया कीर्तन करते। सभी सात्विक भाव भूषणों से युक्त बाबा की यह अद्भुत छवि, पूज्या बहन जी इस दुर्लभ अप्राकृत राज्य में डूबे हुए बाबा के दर्शन कर खुद भी बेसुध की स्थिति में आ गई। कीर्तन खूब जोर शोर से हो रहा था, कुछ लोग रुदन भी कर रहे थे। ऐसा ही लग रहा था मानो आज ब्रज वीथियों में श्री चैतन्य महाप्रभु की साक्षात उपस्थिति हो गई, ऐसा दृश्य था। पूज्या बहन जी तो मात्र दर्शन और प्रणाम करने आई थी, पर अनजाने ही मंत्र मुग्ध सी सरला जी को साथ ली सबके पीछे पीछे चलती रही कीर्तन में। कीर्तन गोपीनाथ बाजार से गोपेश्वर महादेव रंगनाथ जी के मंदिर, अनाज मंडी होते हुए वनखंडी और सेवा कुंज की ओर बढ़ने लगा। इमली तल्ला पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो गया, तब इन्हें घर की सुध आई। दोनों उसी मस्ती में मत घर पहुँच भाव निमग्न सी लेट गई दोनों। आज भिक्षा की तो सुध ही किसे होती, पूरा दिन नाम में बीता था, भिक्षा की सुध ही नहीं थी। आह, मन प्राण को संतृप्त करता उस दिन का वह नगर कीर्तन। उसी आनंद में डूबी पूज्या बहन जी फिर गौरांग दास बाबा के यहाँ पहुँच गई। संत दर्शन की अतुलनीय त्वरा, सत्संग की अभूतपूर्व प्यास, ये सब प्रयास करने पर नहीं आते। हरि की अहेतु की कृपा किसी साधक पर होती है, तब उसको भगवान की वार्ता की, सत्संग की प्यास जागृत होती है। आज रामदास बाबा अपेक्षाकृत काफ़ी सजग मिले। गौरांग दास बाबा ने अपनी लाडली लाली का बाबा से परिचय करवाया। इनके प्रणाम करने पर वे बोले, कितनी सुंदर पंक्ति है, प्राण भर कर नाम करो, प्राण भर कर नाम करो, नाम प्रेम में मन को डुबो दो, स्मरण रखो नामेर रुचि, जीवेर दया और वैष्णव सेवा। और भी चर्चा हुई। पूज्या बहन जी का जीवन तो पहले से ही इन तीनों बातों से ओतप्रोत था। अब बाबा के मुख से सुनकर तो ये ब्रह्म वाक्य सा उन्होंने जीवन में आत्मसात कर लिया था। पूज्य श्री प्रियाशरण दास बाबा से पूज्या बहन जी की मुलाकात हुई। पूज्य संतोष बहन जी के लिए वैष्णव संघ मंत्र सा ही बन गया था। भक्त पद रज लोलुप पूज्या बहन जी लोभी भ्रमर की भांति ब्रज धाम के सभी संतों को ढूंढती रहती। गौरांग दास बाबा के यहाँ ही इन्हें प्रियाशरण बाबा के दर्शन हुए थे। रामानंदी वैष्णव प्रियाशरण बाबा बिहार के बक्सर प्रांत के थे। एक बार छुट्टियों में वृंदावन आए तो पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास बाबा के आकर्षण से धाम से इस तरह जुड़ गए कि फिर बाहर कहीं जा नहीं पाए। इनकी श्रीमद् भागवत जी पर अगाध निष्ठा थी। पंडित बाबा का इतने दिन संग किया था, सो गौड़ीय साहित्य पर अच्छी पकड़ थी।
तटीय स्थान के भगवान दास बाबा के संग ने महावाणी के पाठ में भी रुचि उत्पन्न कर दी थी। ये अद्वितीय कथावाचक थे। गौरांग दास बाबा की तरह प्रिया शरण बाबा का भी पूज्य संतोष बहन जी व सरला जी पर सहज वात्सल्य था। ये इन पंजाबी बहनों की कृष्ण चर्चा की त्वरा से मुग्ध थे। पूज्य संतोष बहन जी को समय असमय का तो ध्यान ही न रहता था। सरला जी का हाथ थामे चल पड़ती बिहारी जी की बगीचे की ओर। बाबा नल के पास बैठे दातुन करते करते भी ना जाने कितने सत्संग के प्रसंग सुना दिया करते थे, और ये दोनों थोड़ी दूर बैठी तन्मयता में उनकी बातें सुनती रहती। अगाध ज्ञान का भंडार थे प्रिया शरण बाबा। अनेकों प्रसंग, सरस जीवनियां कुछ ही समय में सुना जाते और ये आध्यात्मिक चर्चा की लोभी मुग्ध सी बाबा के सामने बैठी रहती। प्रिया शरण बाबा राधा नाम, धाम, इष्ट निष्ठा के अत्यंत अनन्य दृढ़ व्रती थे। ब्रज के स्तंभ रूप थे। नाम के प्रति उनकी निष्ठा एक ही वाक्य से उजागर हो जाती है जब वे कहते मंत्र से कामना सिद्धि होती है। मंत्र से कामना सिद्धि होती है, पर नाम से कामनाओं का नाश होता है और प्रभु का प्रेम मिलता है। ऐसी कितनी ही सार गर्भित सिद्धांत चर्चाओं की साक्षी है ये बिहारी जी की बगीची। बाद में प्रिया शरण बाबा बरसाने अधिक रहने लग गए थे, पर वे जब भी वृंदावन आते तो पता चलते ही सरला जी के लिए तुरंत ही बाबा के दर्शन को दौड़ पड़ती। बाबा वृंदावन आने पर बिहारी जी के पीछे अकोला वाली धर्मशाला में रहते थे। पूज्या बहन जी खुद तो जाती ही पूज्या उषा बहन जी वह उनके परिकर की सभी बहनों को दर्शनार्थ अवश्य ले जाती। अभी आगे इस चरित्र में आएगा ये सारी बहनें मिलकर के कैसे कीर्तन किया करती थी। अद्भुत कीर्तन होता था। समय हो गया है। दुर्गी माँ का और सुना दूं? दुर्गी माता जी से भी मिलन हुआ था। नहीं भी करोगे तो भी सुनाऊंगा ही। मेरा तो मन कर रहा आज पढ़ दूं सारा चरित्र 11 बजे तक। पूज्य दुर्गी माँ से मिलन सन 1952 की बात है। एक दिन पूज्य संतोष बहन जी गौरांग दास बाबा के यहाँ सत्संग में आई। अच्छा देखो कितनी विलक्षण बात है इस बात से सीखना कि महादेव जी भगवान प्राप्त हैं। पूज्य संतोष बहन जी को भगवान प्राप्त हैं, ऐसा नहीं भगवान की प्राप्ति नहीं, भगवान की प्राप्ति है। बचपन में ही भगवान की वाणी सुन गई थी, सिद्ध अवस्था को प्राप्त है, लेकिन फिर भी सत्संग के लिए इधर से उधर भक्ति डोल रही है। बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी सुन लेना चाहती हैं। पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं साधक को तो भगवान की चर्चा इसलिए सुननी चाहिए जिससे उनका भगवान में आकर्षण बढ़े, और सिद्ध को भगवान की चर्चा इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि सिद्ध को अपने प्रियतम की चर्चा अति प्यारी होती है, इसलिए सुननी चाहिए। तो यहाँ जितने सिद्ध बैठे हैं वो भी सुन लो, और जो साधक है वो तो सुन ही रहे हैं। तो पूज्य संतोष बहन जी गौरांग दास बाबा के यहाँ सत्संग में गई। वहां उन्होंने एक वृद्धा को भावावेश पाया। इनकी पारखी नजर तो ऐसे संतों की खोज में ही रहती थी। बस उसके साथ साथ ही ये भी पैदल घर तक आई। वृद्धा रंग जी के मंदिर के पीछे रहती थी। परिचय होने पर पता चला कि ये वृद्धा भी कश्मीर प्रदेश की ही थी। वृद्धा दुर्गी माँ बहुत ही सरल स्वभाव की थी। ये वात्सल्य भाव की सिद्ध संत थी। अपने गोपाल जी के साथ एक छोटे से कमरे में रहती थी। खुद दैन्य की मूर्ति। पूज्य संतोष बहन जी दुर्गी माँ की दीनता से अत्यधिक प्रभावित थी। सब में भगवान का दर्शन और अखंड वृंदावन वास की भिक्षा मांगती दुर्गी माँ की वास्तविक स्थिति पूज्या बहन जी से छिपी न थी। गोपीनाथ बाजार में रह रही पूज्या बहन जी को जब भी समय मिलता तो दुर्गी माँ के यहाँ पहुँच जाती। उनके काम में हाथ भी बटा देती और उनके गोपाल को संबोधन करती। वात्सल्य भरी भावभीनी बातों का आनंद भी लेती रहती। पर असली लोभ
उन्हें दुर्गी माँ के कीर्तन आनंद का था। दुर्गी माँ कीर्तन बहुत अच्छा करती है। जब कमरे का दरवाजा बंद कर उच्च स्वर से कीर्तन कर रही होती थी दुर्गी माँ, तो पूज्या बहन जी बाहर बैठी उसमें तन्मय हो जाती। आहा, एक ही भाव सिंधु की दो लहरियां। परिचय घनिष्ठता में बदलता गया। उसके बाद परस्पर आना जाना भी लगा रहता। पूज्या संतोष बहन जी से जो भी मिलने आता, उन्हें वह दुर्गी माँ के दर्शन के लिए अवश्य ले जाती थी। अस्तु गौरांग दास बाबा की संगोष्ठी में इन पर वैष्णवों की अपार कृपा वृष्टि हुई। बोली राधा माधव सरकार की जय। आरती करते हैं महाराज।